Good evening, better. Thank you, sir. Today we are starting fourth chapter, third chapter, na? Yes, sir. Third, linear equation of Book देना बंद equation of two variables. अरे भाई सीधा बैठ जाना है ठीक है, variable या pair of linear equation. Pair of linear equation of variable two वेरिएबल yes sir linear equation of two variable means what do you mean by variable? वेरिएबल जिनकी संख्या बदलती रहे जिनकी संख्या होती है Variable means unknown values. Unknown values are given by x, y, z. They we call variables. Or known values are called constant. So what is variable? Unknown value. है ना? What is variable? unknown variable Called variable. बोलो. unknown variables are called variables And known values are called constant. and known values are called constant And now the value of variable shall be according to the equation. The equation according to variables है. हर एक में वेरिएबल से x या y एज्यूम करते हैं, हर एक को इक्वेशन में होता है आपको x y वैल्यू डिफरेंट मिलना है, ठीक है। अब अननोन वैल्यू कैसे एज्यूम करते हैं? तो छोटे एग्जांपल कि देयर आर सम मैंगोज इन अ बास्केट, एक बास्केट में कुछ मैंगोज है, ठीक है, एंड देयर आर सम मैंगोज इन अ बास्केट। वी गिव three mangoes in the basket, then the total mangoes in the basket becomes 14. Clear? There are some mangoes in the basket. Or we are putting 3 mangoes in the basket, so the total mangoes becomes 14. मतलब basket में पहले कुछ mango है, कितने हमको नहीं मालूम, ठीक है? लेकिन उसमें 3 mango हमने डाल दिए, तो total में कितने होगा? 14. तो how many mangoes are in starting? 11. किसे निकाला हमने? उसके इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करा है, तो हाउ मेनी मैंगोज इन द बास्केट वी डोंट नो, निकालने कितना है, तो दैट इज द x, ना एक अननोन वैल्यू। व्हाट इज अननोन? टोटल number of mangoes बिफोर वी आर पुटिंग द मैंगोज वी आर अज्यूमिंग दैट x x, दैट इज अननोन वैल्यू। क्या वैल्यू? Unknown value. स्टार्टिंग कितने मैंगोज है वी डोंट नो, तो दैट इज द x। फिर हाउ मच मैंगोज वी आर keeping in the basket? +3 plus 3 means 3. Then total mangoes becomes 14. 14 ठीक है। Therefore, how many mangoes in starting with the box? So 14 minus 3. You are taking the left side. The value of 11. ठीक। Means what is the number in the starting the basket? How many mangoes in the basket? 11. ठीक है। yes This unknown value to be divided by x. ठीक है। Unknown values are divided by x, y, z. They are called variable. And in this equation, the value of x is 11. In another equation, value of x will be changed 12, 14, 15, minus 5, minus 10. इसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज आएगी। जैसा इक्वेशन उस पर डिपेंड करे x वैल्यू क्या निकलना है, ठीक है, उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो अननोन वैल्यू किससे शो करना है? इससे x है। थ्री नोन वैल्यू ये तो चेंज कर पाए क्या? ऑलरेडी नोन में थ्री वैल्यूज है, रखा है। पहले कितने लोगों से मालूम नहीं भाई 10 से 5 से 11 से 20 से 25 से, उसको x से काउंट कर दिया, फिर कंडीशन फॉलो करके हमने वैल्यू निकाली। जस्ट से इन क्वेश्चंस में क्या है? देयर आर टू अननोन वैल्यूज। कितने हैं? two unknown values और वैल्यू जनरली डिनोटेड बाय द लास्ट लेटर्स ऑफ द फॉलो जैसे वन इंग्लिश अल्फाबेट, जस्ट x y z w u v इनसे हम वैल्यू को शो करते हैं। इनसे लास्ट लेटर हम अल्फाबेट के लास्ट लेटर्स x y w u v t s जनरली उसी का यूज करते हैं। और कांस्टेंट को पर्टिकुलर इक्वेशन में कांस्टेंट उसको शो करने के लिए एक तो अपने पास वैल्यू है, दूसरा हम उसको a b c से शो करते हैं। क्या शो करते हैं? स्टार्टिंग के जो लेटर्स है उनसे हम इक्वेशन में जनरल इक्वेशन फॉर्म करें, उसके लिए वैल्यू शो करें कांस्टेंट को और वेरिएबल को x y z से। अब चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है
उसकी पेयरिंग मतलब दो लीनियर इक्वेशन है, कितने हैं? दो लीनियर इक्वेशन है और इनको सॉल्व करना है। अब व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन मींस क्या? लीनियर इक्वेशन जो लाइन पे शो कर लीनियर इक्वेशन मींस इक्वेशन ऑन लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन में जिसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पिक्चोरियल रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा एक लाइन, मतलब जो इक्वेशन लिखी देती है नेम ऑफ लाइन, ठीक है, जैसे अपना नाम है ऐसे इक्वेशन का क्या हो नाम, उससे एक लाइन बनेगी, पर्टिकुलर एक लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन मींस इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन मींस ये इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? हमेशा लाइन मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो आपने सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल्स सॉल्व किया क्वाड्रेटिक, उसके अंदर ग्राफ बनाएंगे तो कर्व मिलेंगे, क्या मिलेगी? कर्व, मतलब हल्का सा मोड़ या ऐसा इस टाइप का, इस टाइप का इन्फॉर्मेशन इज कर्व, सर्कल इज आल्सो अ कर्व, ठीक है। लाइन मींस स्ट्रेट, ठीक है ना, ये है और ऐसी हो गई, इट इज नॉट अ लाइन, किसी का हो गया कर्व। लाइन हमें सीधी होगी, ये अलग लाइन, ये अलग लाइन, ये दो लाइन, कितनी लाइन होगी इसके अंदर? चार लाइन इनफाइनाइट है, बट लाइन का हम क्या है स्मॉल पोर्शन इस लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लेकिन जनरली उसको क्या लाइन लाइन बोलते हैं। रिकॉर्डिंग उनका चल रहा, क्यों चल रहा और वो ऑफलाइन कर रहा है, ठीक है, वो काटना पड़ेगा, कोई डिस्टर्ब करने हमको, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप? तो ये लाइन है, इसमें कितनी लाइन है? क्वाड्रेटिक में 4 लाइन है, पेंटागन में 5 लाइन है, ठीक है, तो लाइन है और फिर 5 लाइन तो 5 इक्वेशंस हैं, कितने की? 5 इक्वेशन, देखो वहां जाना ही नहीं, वहां यही लेना, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन मींस इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दिस इक्वेशन ऑफ द लीनियर इज नॉट अ लीनियर? कोई इक्वेशन ले ली तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दिस इज लीनियर और इट इज नॉट अ लीनियर? किसे बताएंगे? तो इक्वेशन दे दी हमको x + 4 = 0, ठीक है, 3x² + 7x = 5, ठीक है, 3x + 2y + 3z = 5, ठीक, लिखा इक्वेशन आपको। 7x³ + x = 0, 7y³ + 8x = 0, or in these equations which equations are linear? Whose equations linear? First, फर्स्ट एंड सेकंड एंड first, third, बाकी और क्यों? पकड़ना हमको पावर से, when the power is 1 then there is no लीनियर इक्वेशन if power is 2 then it's not quadratic, power 3 cubic, ये power 3 cubic है और कितने वेरिएबल्स के अंदर? दो x और y, यहाँ पे पावर कितनी क्यूबिक है? कितने वेरिएबल हैं? ओनली वेरिएबल x, ठीक है, कितना है? x, यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं? तीन और उसकी पावर कितनी है? 1 फिर लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल, 3 अलग वेरिएबल x y z, ठीक है ना, 3 वेरिएबल, इट इज लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। यहाँ पे कितनी पावर x की? 3, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट अ लीनियर इक्वेशन, पावर 2 is क्वाड्रेटिक, ठीक है, x की मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कितनी x की पावर है? 1, इट इज लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, यहाँ पे एक ही वेरिएबल, देयर इज नॉट y है क्या पे? इट इज लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, यदि इसको ऐसा लिखते हैं x + y - 5 = 0, इट इज लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। 3t + 4u = 6, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल means if the power of variable is 1, maximum power of variable is 1, that equation is called Linear linear equation. equation. It is also called the equation of line. If we when we draw the graph for this equation, we will make a line. हमें क्या मिलेगा? line मिलेगा, ठीक है, तो clear ना? It is called equation of line, linear equation.
तो असल में लिखना शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या क्या स्पेशली है, क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। देन दूसरा क्या है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ Variable. ऑफ वेरिएबल is one. इज वन, ठीक है। इफ one variable, if One variable. one variable And है ना, if one variable, will we call them Linear equation of one variable. one variable, it is called linear equation of one variable, one same name से clear है। यदि कितना होने पास, if two variable if two variable is two variables are present, then it is called equation of two variables, equation of two variables, ठीक है। इक्वेशन डॉट लगा देते हैं, इक्वेशन ठीक है। फिफ्थ में if three variables then the equation is called linear equation of three variables, ठीक है ना। में जितने वेरिएबल बिलोंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन का नाम है। तो पावर वन है मींस पावर के अकॉर्डिंग वन लीनियर, टू क्वाड्रेटिक बिगिंस विथ यू, ठीक है ना, वो पावर के अकॉर्डिंग क्लियर। नाम दो टाइप से टर्म्स के अकॉर्डिंग, दूसरा पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये पावर के अकॉर्डिंग, पावर वन मींस लीनियर, ठीक है। और टर्म के कभी वन टर्म है तो मोनोनोमियल, इसमें पॉलिनोमियल के वन टर्म का तो मोनोनोमियल, टू टर्म तो बाइनोमियल, थ्री टर्म तो ट्रायनोमियल, ठीक है, दूसरा ट्रायनोमियल। अब लीनियर इक्वेशंस तो मेरे पास क्लियर हो गए। लीनियर इक्वेशन इसी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, लाइन की इक्वेशन, इससे हमेशा लाइन फॉर्म होना। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज देयर आर टू लाइंस, कितनी लाइंस, टू लाइंस। अब किसी जगह पे दो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे दो डंडे अपने पास ही दो है, इट इज लाइन, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इट इज लाइन है ना। अब लाइन की कंडीशंस कितनी पॉसिबल है, एक तो ये है कि बोथ लाइंस आर पैरेलल, लाइन क्या है, इनफाइनाइट है, बस लाइन का छोटा पोर्शन लेना, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, बस उसको भी हम जनरली यूज में क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, ठीक है। लाइन जो है क्या है, इनफाइनाइट, तो कभी लाइन इसे क्रॉस करेंगे नहीं, डिस्टेंस ऑलवेज मेंटेन, यहाँ जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ऊपर, उतनी डिस्टेंस ऊपर, है ना। इस रूम में दो कॉलम्स है तो कॉलम को जितने भी आगे इंक्रीज कर दिया नीचे डाउनवर्ड में इंक्रीज कर देता है, उनसे डिस्टेंस कांस्टेंट है, बराबर रहेगी ना, चेंज हुई क्या नहीं। तो दिस लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल, कैसे लाइन से पैरेलल, नदी के दो किनारे दो पैरेलल, जो मिल जाए नदी खत्म, ठीक है ना। नदी कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ से जाती है, समुद्र तक, हम उसको दो किनारे चलते हैं तो पैरेलल उस लाइन बोल सकते हैं। रेल की दो पटरी है पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। पोल्स जो खंभे गड़े हुए हैं पैरेलल लाइन, पोल पे जो वायर्स दे आर आल्सो पैरेलल, ठीक है। पोल और वायर पैरेलल नहीं, क्योंकि जो वायर्स उसके अंदर तीन वायर वो क्या है पैरेलल, एग्जांपल आपकी कॉपी की लाइन देखिए पैरेलल लाइन, अभी क्रॉस कर रहा है तो नहीं, क्योंकि उसी कॉपी में देखें ये पैरेलल लाइन से कुछ हम राइट डाउन कर रहे हैं, तो ये लाइन क्या है, क्रॉस स्ट्रेट वर्टिकल जो बाकी से लाइन को काट रही है, मींस लाइन क्या है, ऐसी तो पैरेलल, ऐसी होगी तो क्या होगी पहले इसको इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन डिफाइन, तो लाइंस पैरेलल और इंटरसेक्ट दो कंडीशन,
तीसरे की लाइन एक ही, इसको ना कोइंसिडेंट, क्या लाइन है? Coincident. मतलब एक ही को दूसरी लाइन की कंडीशन है, तीन कंडीशन। फर्स्ट क्या है? Intersecting or coincident. फर्स्ट अपन किसको बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, Second parallel, और third intersecting. या इसको क्या नाम उसका ना? इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और लास्ट है। इसे भी आउटकम इसका आंसर है। ये जल्दी जल्दी इंटरसेक्टिंग मिलेगा। लाइन की कंडीशन है इंटरसेक्टिंग, ठीक है? या फिर पैरेलल, और थर्ड है कोइंसिडेंट। एक जैसे वो एक ही लाइन जॉइंट में मिक्स हो गए, एक ही लाइन दूसरी लाइन ड्रॉ कर दे, दिखा है? लाइन उसमें ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दे, तो क्या होगा सारी सेम लाइन, ठीक है? इट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट। लाइन की तीन कंडीशन है, क्या है? पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, ये लाइन की कंडीशंस है। अब इस कंडीशंस को प्लेस करने के हमारे पास दो कितने हैं? दो तरीके। एक तरीका तो फॉर्मूला छोटा सा बना हुआ, सब चेंज कर सकते हैं कि लाइन जो है वो लाइंस कैसी भी पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी या फिर इंटरसेक्टिंग। और दूसरा ग्राफिकल मेथड, क्या है? ग्राफ बना दो, देख लीजिए सर 2 मिनट। तो लिख सकते हैं आप, ठीक है? Sir, 2 minutes. वेरी बस Sir, अभी पर बाद में लिखते हैं। अब लाइन की कितनी कंडीशंस हैं? 3 कंडीशंस। क्या क्या है? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास? ग्राफिकल मेथड कि जैसे ग्राफ बनेगा डायग्राम में जैसा कैसे करना है, और दूसरा क्या है? फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा, इसको राइट डाउन करें। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल Form of linear equation. लीनियर इक्वेशन। ये आपने सही करवाया था। ये हमेशा परमानेंट याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन? तो x plus by plus c equal to 0. Zero. It is the general form of linear इक्वेशन। ठीक है? जनरल फॉर्म ऑफ Linear equation. अब पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिवाइडेड बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? a1x b1 plus c1 a2x plus b2y plus c2 equal to 0. अब x y c2 ना इक्वेशन फर्स्ट, Equation second. इसे कॉल पेयर ऑफ इक्वेशन या फैमिली ऑफ इक्वेशन। इस फैमिली से दो मेंबर, कितने मेंबर हैं? 2 मेंबर। जो 3 मेंबर है फैमिली, ठीक है? ठीक है, 2 मेंबर्स हैं, जिसे पेयर ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फैमिली ऑफ इक्वेशन में कहते हैं, ठीक है? पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हियर x y इज द वेरिएबल Yes. और कांस्टेंट वैल्यू जो कांस्टेंट शो होना है कि जो इक्वेशन कंपेयर करें तो 3x plus 4y plus या इक्वल टू 5, ठीक है? देन 2x minus 6y इक्वल टू -7। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है? It means here x y are the variables 3 4 5 2 6 7 constant minus constant. This constant you are here a1 b1 c1 a2 b2 c2. This a b c are denoting constant और x1 shows the variable। x1 किसको शो कर रहा है? वेरिएबल। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वो अननोन वैल्यूज है। और a b c जो क्या है? नोन वैल्यूज है। वो इक्वेशन फिक्स वैल्यू मिलेगी आपको 3 4 5 जो वैल्यू -2 -1 इस इक्वेशन लिखना है आपको। यहाँ a1 b2 इक्वेशन फर्स्ट मींस कंपेयर विद द फर्स्ट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a1? फिक्स है ना, तो इट इज कॉल्ड a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 4, c1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -6, c2 इज इक्वल टू -7, a1 b1 c1 a2 b2 c2। You find out b or c the general equation form, और then you find out the value of a1 b1 c1 and a2 b2 is the given equation।
ठीक है, ये वाली इक्वेशन में a1 b1 c1 इक्वेशन निकालेंगे। किससे निकालेंगे? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म से यूज है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसमें जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे बढ़ते जाएगा। a3 का ये नया इक्वेशन है, ठीक। अब सर, पेयर ऑफ रुकना। इक्वेशन ऊपर आना। फिर पॉज करो यार, लिखने का पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन ऑलरेडी ऑफ लिख चुके हैं पहले, Yes. ठीक है, ठीक है। फिर सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, Many solution, infinite solution. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फिर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ Solution. फिर डिपेंडेंट, सर consistent और inconsistent कर दो। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ये इसके जस्ट पहले कंडीशन ऑफ लाइन, कंडीशन ऑफ लाइन, ठीक है। फिर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और क्या रहेगा? और इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और लास्ट में क्या लिखते हैं उसको? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट एंड और इनकंसिस्टेंट, ठीक। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन तो कॉमन है सब देखते हैं, तीन लाइनें व्यू में है, ठीक, क्लियर। पेयर ऑफ इक्वेशन तो a1x plus b1y Y plus C1 0. X plus B2 Y plus C2 0. Now this pair of equations have unique solution, no solution, many solution, ठीक है। तो वो चेक करेंगे। तो पहली कंडीशन, if a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, it is called क्या? Unique solution. But this condition is the condition of unique solution. Unique Solution. unique solution or one solution, ठीक है। This condition is called condition of unique solution or one solution. In this condition, there are two lines, one line and second line. They are intersecting. Lines are Intersecting. lines are Intersecting. intersecting. Means both line are intersecting each other at only one point. दो लाइन एक दूसरे से one point पे intersect करेंगे. Therefore, it is called unique solution. And it is independent. Independent. इंडिपेंडेंट, ठीक है। मीन्स आपका यूनिक सॉल्यूशन उस कंडीशन में x y की वैल्यू क्या है? इंडिपेंडेंट। जो पॉइंट उस पॉइंट पे x की वैल्यू सेकंड y की वैल्यू दे आर नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड Independent. and this is called consistent. Consistent. Pair of equations are consistent. है ना? ये consistent system. The system is they are the equation, two equation in one system. So system is consistent. ठीक है? ये family of equation is consistent. ये pair of equation is consistent. ठीक है? Now second condition लिखते हैं, first condition. Second condition, if if a1 upon a2 equal to b1 upon a2 equal to c1 upon c2, then
है ना? then Then many pair solutions, of equation है, many pair solutions, of equation have many solutions, equation have pair of equation has many pair of solutions, equation has many solutions, or infinite infinite solutions, finite solutions. infinite ठीक है? Then यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना? मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होता है? मेनी और इनफाइनाइट, मेनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन means in these conditions lines are parallel, lines are Parallel. lines are Parallel. हाँ सर constant होगी। और इसको नीचे शिफ्ट करो तो इसमें कुछ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग था ना, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग तो यहाँ ग्राफ में हमने ड्रॉ किया कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है? दिस कंडीशंस लाइंस आर कोइंसिडेंट, Coincidence. lines are on one line, it is the one line, then another line on Then its equal दूसरी line, means these are the coincident line. These are the Coincidence. coincident line. Clear? Coincident, ठीक है? Both line lies on each other, no line is together lies करें, ठीक है? तो coincident it's है ना? तो lines are वो है Lines are coincidence. coincident, Incident. Coincident. incident line. I. Lines are coincident. सर जी वो नीचे आए रखने की जरूरत नहीं है ना, आपने तो पढ़ने के लिए, हाँ lines are coincident. क्या? तो मतलब आपने एक और बार लिख देना आखिरी में। Lines are coincident. बस. Lines are coincident. Then here it is It is independent. Dependent. it is independent, it is dependent. 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 सर जी वो डिपेंडेंट क्यों है? Then because value of x depends on value of y. Just equation there इसमें line है equation x plus y is equal to 7. So we are putting the value of x, we are getting value of y. Just इसको change करके y या x is equal to 7 minus y. और similar equation is 2x plus 2y is equal to 14. ठीक है? Both equations are same. Means we are the constant lines. ठीक है? और value of y. If value of y is equal to 0, then value of x is equal to 7. Value of y is equal to 2, so value of x is equal to 5. There are many solutions. Yeah. Or value of x depends on the value of y. Yeah. Otherwise, value of y depends on the value of x. Therefore, it is called dependent. Okay. When the equations, pair of equations have many solutions, it means in that condition, value of x depends on the y. The other word value of y depends on the x. ठीक है? एक value दूसरे क्या? Dependent. Dependent. Therefore, it is called dependent. Dependent. But here is no value of y is separate, only one point no. ठीक है ना? Therefore, it is called independent. Independent. Or if any type of solution is possible, one solution या many solutions, that is called consistent system. Solution है is consistent. If solution is not possible, then it is called inconsistent. Here solution possible, one solution is consistent. It is called consistent. Consistent system. The consistent pair of equation is consistent. ठीक है? है ना? Now last condition. Third, if A1 upon A2 equal to B1 upon B2, but not equal to C1 upon C2. In this condition, Lines are parallel. and in this condition, Lines are parallel. pair of lines, the pair of equation, Has no pair solution. of equation Has has no solution. no solution. Means we can't able to solve the equation. The solution in their line are parallel. They have no common point. Means no solution. Here is also common point because lines are intersecting. Here is multiple points are common. Therefore many solution. But there is no common points. Means no solution. Okay.
प्रिंसिपल नो सॉल्यूशन सर वहाँ पे जीरो भी कर सकते हैं, जीरो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन मींस वही मींस है नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जीरो भी लिखे कभी एग्जाम में आपने क्वेश्चन में आप कंफ्यूज करेंगे ये भी जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन मींस लाइंस ऑफ पैरेलल, ठीक है। यही कंडीशन फॉलो कर रहा हूं, इसको हम ऐसा बनाना लाइंस को, ये लाइंस ऑफ पैरेलल टू लाइंस, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ये सेकंड की लाइन, ठीक है। लाइंस ऑफ पैरेलल, तो क्या लिखेंगे लाइंस ऑफ पैरेलल, क्लियर। देन इट इज independent, ना डिपेंड में इंडिपेंडेंट बोथ आर नॉट कम, इसके लिए कोई नहीं, सॉल्यूशन नहीं है साहब। हाँ सॉल्यूशन है तभी ये बता सकते हैं आगे xy की वैल्यू सॉल्यूशन। हाँ और ये इंकंसिस्टेंट होगा, इट इज नॉट कॉल्ड डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और इसके लिए इसका इनकंसिस्टेंट, देयर इज नो सॉल्यूशन, इज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, क्लियर। इट इज चार्ट, ठीक है बनाया सर। ठीक। मेथड ऑफ सॉल्विंग, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो हाउ मेनी मेथड्स? 4. First we divide into two category, फिर दो कैटेगरी डिवाइड करेंगे, फिर उन दो दो कैटेगरी कैटेगरी में फर्स्ट इज ग्राफिकल हाँ ग्राफिकल मेथड, और सेकंड इज थ्योरी मेथड, अलजेब्रिक मेथड, हाँ अलजेब्रिक मेथड, सेकंड इज और इन अलजेब्रिक मेथड there are two type of two types of method in algebraic book, method, but there are three types. कौन सा? Substitution, elimination और cross multiplication. multiplication। Cross multiplication is एलिमिनेट या बुक्स को हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हाँ। पहले लेटर है। अब से कोर्स में रिड्यूस किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे? हटा दी। But that is the best method to solve the question in easiest way. आसान सॉल्व करने के सबसे बेस्ट मेथड है कि ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन नहीं लेते, फटाफट कर दो उसको, ठीक है। बहुत इजीएस्ट वे है, वो हाई क्लास में इंपॉर्टेंट करती है, ठीक है ना। एलिमिनेशन प्रॉब्लम बन गया था जिसमें एक्स वाई अगर बिलोंग एक्स वाई साथ ए बी सी बिलोंग करते हैं, उनको सॉल्व करना टफ हो जाता है, इससे एलिमिनेशन में बहुत कंफ्यूजन बढ़ना शुरू है। बट जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो सही है, क्वेश्चन का तुमसे रिड्यूस कर देंगे, हटा देंगे, क्वेश्चन सही नहीं करते। तो मेथड ही गायब हो गए। तो अभी दे आर टू मेथड्स ना, और कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन और एलिमिनेशन। मींस यार टू मेथड है एलिमिनेशन, और वन इज उसको राइट डाउन कर लेते हैं, एलिमिनेशन को कर लेते हैं, देन एलिमिनेशन मेथड और लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बट इट इज अरेंजमेंट इन द बुक में से ये हटा देंगे। कौन सी मेथड? ये मेथड अपनी बुक में नहीं है अभी, ठीक है। बस ये दो मेथड सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, और वन इज द ग्राफिकल। अब ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी ये क्वेश्चंस 3-4